भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री रामानुज, इसी प्रसंग को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारा जो गुरुदेव का गौड़िया वेदांत प्रकाशन से प्रकाशित जो ग्रंथ चार वैष्णव आचार्य, उसी में से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसमें जो लिखा हुआ वो सब प्रकार से प्रमाणिक। क्यों? क्योंकि उसका प्रकाशन प्रभुपाद जी के सामने उनके जो द्वारा उनके द्वारा उनके द्वारा प्रकाशित जो गौड़िया, उसी में ही ये सारा इतिहास श्री रामानुजाचार्य जी का अथवा अन्य तीन जो वैष्णव आचार्य सबका, उसी में ही सारा कुछ अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो जिस वस्तु को प्रभुपाद जी ने अनुमोदित किया, पूरी तरह से स्वीकार किया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने वाले और सभी स्थानों पर तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया। वहाँ पर जो सारी भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्रील प्रभुपाद, इन लोगों ने ये वाले विशेष कार्य किए कि जहाँ जहाँ पर प्रमाणिक वस्तुएं उनको किया अच्छी तरह से संग्रह, और जहाँ जहाँ पर जो भी ग्रंथ प्रचलित, भले ही वो महाप्रभु के नाम से भी प्रचलित क्यों ना हो, उनको देखा जब कि उसमें कुछ गड़बड़ है, आगे पीछे की चीज़ें मिलती नहीं हैं, किसी ने भावुकतावश कुछ लिख दिया है या जोड़ दिया है, उन चीज़ों को उन्होंने अलग कर दिया। उन सारी चीज़ों को अलग कर दिया उन लोगों ने। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी और प्रभुपाद जी, ये ऐसे दो महापुरुष जिन्होंने बहुत कुछ साहित्य में, साहित्य मतलब क्या अर्थ किया था एक दिन प्रभुपाद जी की वाणी में से, साहित्य का अर्थ किया जो बड़े हित, सबके हित को ध्यान में रख करके जो सारी बात लिखी गई है, जिसमें सबका सब समय हित ही होता है, उसको, उस वचन के ऊपर विश्वास रखने पर कभी भी अहित नहीं होता, उसको कहते हैं साहित्य। आजकल साहित्य जिसको बोलते हैं, उनका अर्थ केवल कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख दिया, ग्रंथ जो भी आ गया प्रचलन में, उसी का नाम साहित्य, किंतु उसको साहित्य नहीं कहते। जैसे अभी हम लोगों को जो इतिहास पढ़ाया गया था, उसमें बहुत प्रकार का भूल है, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे?
जिसमें भूल है बहुत प्रकार का, उसको साहित्य कहेंगे। उन्होंने तो ठीक इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, हम लोगों को भ्रमित कर दिया उल्टा, और जो चीज़ हमारे को पढ़ानी चाहिए थी वो पढ़ाई नहीं ठीक से, और जो हमारे को बतलाना चाहिए था उसको छिपा लिया, गुप्त रूप में रख लिया। तो इसलिए उसको साहित्य नहीं कहते। साहित्य मतलब वास्तविक रूप में जो सबके परम मंगल के लिए परम सत्य, जिसमें कोई भूल होएगी नहीं, उसको कहते हैं साहित्य। तो इसलिए साहित्य का अर्थ वास्तविक रूप में शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवतम, ये क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं शास्त्र अथवा वास्तविक साहित्य। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, इनका एक बहुत विशेष कृपा जगत के प्रति। कितना ही शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके उसमें जहाँ जहाँ पर असुविधा करके रखा लोगों ने साहित्य में, उन सारी वस्तुओं को उन्होंने ठीक कर दिया बहुत अच्छी तरह से, और प्रमाणिक वस्तु को प्रकाशित कर दिया। स्वरचित ग्रंथों में भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक ग्रंथ हरि नाम चिंतामणि, उसकी भूमिका में वो स्वयं लिख रहे हैं कि हरि नाम से संबंधित और भी बहुत सारी बातें महाप्रभु हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी इत्यादि के नाम से स्थान स्थान पर मेरे को मिली हैं, किंतु उनको पढ़ने से, आगे पीछे का मिलान करने से पता चल गया कि उसमें बड़ी प्रकार की असुविधाएं हैं, संगति बैठती नहीं है। इसीलिए मैंने उन सब को छोड़ दिया, और जहाँ जहाँ पर महाप्रभु का सिद्धांत ठीक रूप में पूरे शास्त्रों के साथ, वेद से लेकर के महाप्रभु रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की वाणी के साथ जो सारा कुछ मिल रहा है A to Z, उसी को मैंने इस हरि नाम चिंतामणि में संग्रह किया है। तो इसलिए ये विशेष आचार्यों का कार्य, हम लोगों को पता नहीं चलता कौन कहाँ पर क्या गड़बड़ कर देता है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने जिस वस्तु को क्या किया, अनुमोदित किया, स्वीकार किया, उसको अपने नाम के साथ में प्रकाशित होने दिया, इसलिए वो बहुत विशेष वस्तु। देखो छोटी छोटी चीज में कैसी चीज आती है। ये बात है लगभग 2008 की या फिर 7 की, जैसा भी होगा। हमारे गुरुदेव के ये सारे ग्रंथ, इन सारे ग्रंथों को लोग आसानी से एक साथ में देख पाएँ कि कौन कौन से ग्रंथ हैं हमारे, और उनका क्या क्या मूल्य है। कैटलॉग बनाते हैं ना, गीता प्रेस वाले लोग हों और लोग हों, कैटलॉग बनाते हैं। तो हम लोगों ने भी इच्छा किया कि इसका कैटलॉग बना देते हैं हमारे गुरुदेव के ग्रंथों का। तो उसको 3 फोल्डर वाला कैटलॉग बनाया हमने। छोटे छोटे ग्रंथ छपे हुए, उसके ऊपर नाम दिखाई देगा, ग्रंथ छपे हुए, और उसके नीचे मूल्य भी लिखा हुआ। 3 पृष्ठ में सारे आ गए। फोल्डर बना दिया, प्रिंट भी कर दिया। मैं जब ले जा कर के गुरुदेव को दिखाया कि हम लोगों ने ये आपके सारे ग्रंथों का फोल्डर बना दिया है, तो देख करके बहुत अच्छा हुआ, अच्छी चीज़। एक बार तो पहले यही बोल दिया। फिर हमने उसके ऊपर लिखा था सबसे पहले, शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ, उतना लिख दिया। तब गुरुदेव ने मेरे को बोला कि ये किसने लिखा? मैंने कहा महाराज जी मैंने ही लिखा गुरुदेव। तो साथ साथ में बोलते हैं मैं तो प्रकाशक नहीं हूँ, किंतु हमारे ग्रंथों में तुम लोग ही लिखते हो प्रकाशक, जिसका भी नाम तुम लोग लिख देते हो। कभी लिखते हो माधव महाराज का, कभी लिखते हो प्रेमानंद प्रभु का,
कभी लिखते हो तीर्थ महाराज का, कभी लिखते हो बन महाराज का, एक ग्रंथ में उनका लिखा था। तो तुम लोग ही निर्णय करते हो, प्रकाशक में उनका नाम लिखते हो, मेरा नाम किस जगह लिखते हो ग्रंथों में, सब जगह पर देख करके बताओ। तो मैंने बोला संपादक। तो कहते फिर कैसे लिखा? भक्ति वेदांत नारायण महाराज द्वारा प्रकाशित। मैं तो उसमें प्रकाशक नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? संपादक। तो इसलिए वहाँ पर ये वाला शब्द हटवा करके प्रकाशित की जगह लिखो संपादित। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं ये। नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों को भूल बतला रहे हो, पागल बना रहे हो। तुम्हारा खुद को ही नहीं पता ये वाला कि प्रकाशक किसको कहते हैं। मेरा नाम तो एक भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ मैं प्रकाशक हूँ। मैं कौन हूँ? संपादक। तो भूल कैसे पकड़ी जाती है? हम लोग पकड़ लेंगे। उस समय 2008 की अगर बात हो तो 2008 में मेरे को भक्तों के साथ में रहते रहते 20 साल हो गए थे, और ग्रंथों पे काम भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, तब भी तो नहीं पता चलता। इसलिए हमारी चीज़ों में क्या होएगा? भूल होएगा। इसीलिए जो शास्त्र वो होते हैं निर्भूल। जिसको प्रभुपाद जी स्वीकार कर लेंगे किसी चीज को, उसको कहेंगे निर्भूल। इसलिए इन चीजों का बड़ा गुरुत्व होता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कोई भी बात अगर आती थी तो बोलते थे कि देखो तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा इस विषय में, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा। वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने जो लिखा अथवा उन्होंने जो स्वीकार कर लिया उनके द्वारा अनुमोदित, तब वो वस्तु का क्या हो जाता है? बिल्कुल इतना गुरुत्व बढ़ जाता है कि ये क्या है? प्रमाणिक वस्तु। जो इसमें कहा गया वो परम सत्य होगा। इसलिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये श्री रामानुजाचार्य जी की क्या है? प्रमाणिक जीवनी। उसमें कहीं पर भी कोई कल्पना, कहीं पर भी बढ़ा चढ़ा करके कुछ लिखना, अथवा कहीं पर किसी कारणवश कुछ उसमें से हटा देना सत्य वस्तु को, वो सब कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रमाणिक वस्तु, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जब लेते हैं तब उसमें एक बहुत अलग प्रकार का आनंद आता है कि अच्छा ओ ये बात प्रभुपाद जी ने कही है, उस प्रकार से ये बात भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है, उन्होंने लिखा बंगला में, हमने लिखा हिंदी में उसी बात को, कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि अनुवाद करने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? बद्ध जीव है, इसलिए उसमें भूल हो जाती है। उसको फिर बार बार क्या करना पड़ता है? कभी कभी जब अनुवाद पढ़ते हैं उसमें कुछ असुविधा होती है, तब कहते हैं कि मूल देखो तो, ए भाई मूल ग्रंथ ले आओ तो उसमें क्या शब्द लिखा हुआ है। संस्कृत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या लिखा हुआ है। तो जिसको संस्कृत आती है तो बंगला आती है, वो फिर क्या करते हैं, उसमें फिर से देखने के लिए जाते हैं कि इसमें ये गड़बड़ तो नहीं हो गई। इस प्रकार से सारा कुछ देखते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सारा इस प्रकार का काम किया कि जो वास्तविक प्रमाणिक वस्तु वो सबके पास में रहे। तो कल हम लोगों ने क्या श्रवण किया था? पहले हमने श्रवण किया कि शिला रामानुजाचार्य जी, उन्होंने अपने घर पर, रामानुज बार बार आता है मुख में, उनका पहले वाला नाम श्री लक्ष्मण देशिक। श्री लक्ष्मण देशिक जो हैं, उन्होंने अपने घर पर कांची पूर्ण जी को प्रार्थना करके प्रसाद हेतु उनको बुलाया, उनका उच्छिष्ट लेने की कामना, और साथ ही साथ में उनसे मंत्र दीक्षा इत्यादि की भी बात करनी। उस समय तो संभव हुआ नहीं,
बाद में उन्होंने श्री कांची पूर्ण जी के चरणों में निवेदन किया कि आप मेरे को शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, कृपा करके मेरे को मंत्र दीक्षा इत्यादि जो आपने किससे प्राप्त किए हैं, श्री यामुनाचार्य जी से। दिव्य सूरी, श्री यामुनाचार्य। दिव्य सूरी का मतलब ऐसे वाले भगवान के परम भक्त जो जिनसे भगवान का कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता, जिनसे भगवान का कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता, जो कहीं पर भी क्यों ना रहें, कहीं पर भी क्यों ना हो, वो सब समय भीतर से बाहर में हमारे साथ में, हमारे सामने अलग अलग क्रियाएं करने वाले, किंतु भीतर में वो पूर्ण रूप में सब समय अपने आराध्य देव भगवान के साथ में, साक्षात रूप में, उनके धाम में, उनके परिकरों के साथ में, उनकी सेवा में संपूर्ण रूप से नियुक्त। इसको कहते दिव्य सूरी। ये अप्राकृत महापुरुष, इसलिए उनका जब स्तोत्र रत्न श्रवण किया था, किन्होंने, श्री लक्ष्मण देशिक ने पूर्णाचार्य जी के मुख से वरदराज मंदिर में, तब वो जो स्तोत्र रत्न, उसके कुछ श्लोकों को हमारे शिला प्रभुपाद जी ने जो है उसको उद्धृत किया है। चैतन्य भागवत जो ग्रंथ, चैतन्य भागवत का प्रथम अध्याय, उसमें उस प्रथम अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की सारी महिमा बतला रहे हैं, और उनके जो प्रभुपाद जी ने उन श्लोकों का अपना क्या लिखा है, गौड़ीय भाष्य अर्थात टीका लिखी है। तो जहाँ जहाँ पर बलदेव प्रभु का वर्णन आता है ठीक ठीक रूप में, वहाँ के वचनों को प्रमाणित करने के लिए वृंदावन दास ठाकुर के वचन शास्त्र के वचन हैं। भागवत में से प्रमाण लेके बताते हैं कि भागवत में बलदेव जी के विषय में, अनंत शेष के विषय में, और कारणोदकशाही गर्भोदकशाही के विषय में क्या लिखा, और दूसरा बताते हैं सारी चीजें श्री यामुनाचार्य जी ने किस प्रकार से स्तोत्र रत्न में बलदेव प्रभु की महिमा का गान किया है। उनके वचन परम प्रमाणिक। उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से बलदेव जी जो हैं कैसे अनंत शेष के रूप में वहाँ पर अपने आप को विस्तार करके किस प्रकार से अपने ऊपर लक्ष्मी और नारायण को कितना विस्तृत उनकी सेवा के लिए कैसा अपना प्रकाश करते हैं। और फिर प्रार्थना कर रहे हैं श्री यामुनाचार्य जी, हे लक्ष्मी, हे नारायण, कब मेरा सौभाग्य होगा जिन अनंत देव के फणों के ऊपर आप बड़े विश्राम से सेवा करते हैं और आप बड़े आनंद से विश्राम करते हैं, उस स्थान पर आपकी जो जो सेवाएं होती हैं, क्या कभी मेरे को उस सेवा में साक्षात रूप में मेरा भी कुछ योगदान होगा। वहाँ पर जो वही स्तोत्र रत्न ग्रंथ, उसके कुछ कुछ वचनों को शिला प्रभुपाद जी ने पुनः पुनः वहाँ से उद्धृत करके उसमें वर्णन किया है। तो इस प्रकार से जो स्तोत्र रत्न को श्रवण किया किसने, श्री लक्ष्मण देशिक ने, उसमें देख लिया कि ये यामुनाचार्य जी वैकुंठ लोक की जो समस्त वस्तुएं उसको इतना सुष्ठु रूप में वर्णन कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि वो वहाँ के निवासी, वो वहीं पर सब समय लीला में प्रविष्ट, अन्यथा कैसे वहाँ का वर्णन करेंगे। वहाँ का जो वर्णन किया उन्होंने समस्त यामुनाचार्य दिव्य सूरी से आपने क्या किया है, आश्रय किया, आपने उनसे मंत्र प्राप्त किया। आपके मंत्र जो हैं वो कैसे वाले हैं, आपने उन्होंने जो मंत्र दिया इसका अर्थ क्या,
आपने उनसे मंत्र प्राप्त किए हैं, कुछ कुछ लोगों ने किए हैं, वो विशेष रूप से चाहते थे, इसीलिए उसमें आया कि उन्होंने प्रार्थना की मेरे को क्या कर दो, आप मेरे को पंच संस्कार प्रदान कर दो। ये बोला आया तो कि जब उनके गुरु जी ने बाद में इनको क्या किया, पंच संस्कार दिए। पहले तो इन्होंने किसको प्रार्थना किया, श्री कांचीपूर्ण जी को, किंतु कांचीपूर्ण जी ने क्या कहा कि नहीं, मैं उच्छिष्ट देने के भी योग्य नहीं हूँ और ना ही मैं आपको मंत्र इत्यादि प्रदान कर सकता हूँ। मेरे को वो वस्तु प्राप्त हुई है यामुनाचार्य जी से, किंतु अभी प्राप्त होने के बाद की जो समस्त क्रिया मेरी वो पूरी नहीं हुई है। इसलिए तब फिर श्री रामानुजाचार्य जी, लक्ष्मण देशिक ने प्रार्थना की कि आप कृपा करके फिर मुझे बतलाओ कि मैं कहाँ जाकर के, किसके पास जाकर के मैं क्या करूं, मंत्र ग्रहण करूं। अब पंच संस्कार मुझे चाहिए, किसके पास में मैं जाऊं। तब उन्होंने क्या उत्तर दिया था कि मैं श्री वरद राज जी से पूछ करके बतलाऊंगा। वरद राज जी के साथ में उनका संपर्क है, तभी तो कह रहे कि मैं बतलाऊंगा पूछ करके। हमारी तरह तो झूठ मूठ होएगा नहीं कुछ भी। अब मेरे पास में कोई आए, मैं भी कह सकता हूँ कि मैं कल ना गौर सुंदर से पूछ करके तुम्हें बतलाऊंगा, महाप्रभु से पूछ के बतलाऊंगा। कोई ऐसी बात जो तुम पूछ रहे हो, कल महाप्रभु से पूछ के बतलाऊंगा, बोल तो सकता हूँ। किंतु महाप्रभु से पूछने का अगर योग्यता होगा तब तो अलग बात है। योग्यता अगर नहीं है, महाप्रभु कहाँ मैं कहाँ, कभी वो दिखलाई देते नहीं, कभी बात होता नहीं। उनके विग्रह में भी अभी भावना होता है कि वो पत्थर के बने हुए, वो साक्षात भगवान नहीं है। वो बोलते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं। तो मेरे जैसे व्यक्ति फिर केवल अगर झूठ मूठ में बोल भी दे, मैं गौर सुंदर से पूछ के बतलाऊंगा, तो उसका क्या मूल्य रहेगा? उसका कोई मूल्य रहता है? उसका तो कोई मूल्य नहीं। और अगले दिन फिर उसको उत्तर भी दे दिया कि हाँ हाँ, मेरे को गौर सुंदर ने क्या कहा है, मेरे को गौर सुंदर ने कहा कि तुम अमुक व्यक्ति के पास चले जाओ। झूठ मूठ में बोल दिया, गौर सुंदर के साथ बात हुआ नहीं, लेना देना नहीं कुछ भी, झूठ मूठ बोल दिया। अगर इस तरह का कोई करे तब क्या होगा उसका फल? उसका फल क्या होगा? जो गौर सुंदर, जो पूछने वाला व्यक्ति, वो तो अज्ञ है, बेचारा साधारण सा है, सरल सा है, उसको कुछ पता नहीं चलता। उसने मेरी बात मान भी ली और उसी तरह से मेरे कहने पर कोई काम कर भी लिया, तो इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? गौर सुंदर मेरे जैसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को पागल बनाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे? मेरे को दंडित करेंगे, अभिशाप देंगे। जैसा पहले हमने सुना था, गुरु महाराज जी ने एक श्लोक कोट किया था अपने प्रबंध में कि अगर कोई व्यक्ति जिसका मंत्र अभी सिद्ध हुआ नहीं, जिसने लोगों को छल करने के लिए किसी स्नेह से, किसी अपने स्वार्थ के कारण अगर किसी को ऐसे ही मंत्र प्रदान कर दिया, तब उसको क्या होगा? मंत्र के देवता उसको अभिशाप देते हैं, उसको अभिशाप देते हैं। तो इसीलिए जो फिर इनका किंतु अब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने बोल दिया प्रभुपाद जी को कि मैं क्या करूँगा, तुम मेरे से दीक्षा लेना चाहते हो, मैं देना चाहता नहीं, तुम बार बार मेरे पीछे पड़ते हो, तो ठीक है, मैं पहले गौर सुंदर से पूछूंगा। यही बात बोली तो कि मैं गौर सुंदर से पूछूंगा। गौर सुंदर मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु। तब उन्होंने अगले दिन जब पूछा, अगले दिन ना कुछ दिनों के बाद में, कि बाबा जी महाराज आपने गौर सुंदर से पूछ लिया, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? मैं तो भूल गया, पूछना भूल गया, फिर पूछूंगा तब तुम्हें बतलाऊंगा। तब फिर दोबारा से पूछा या नहीं पूछा उसका तो मेरे को नहीं पता, ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं, किंतु
फिर उन्होंने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ अपने आप से कि पूछ लिया, उत्तर मिल गया कि इनको दीक्षा दे दो, ऐसे वाला ही तो समझ आएगा अपने आप से। तो इसलिए उनको दीक्षा दे दी। तो इसी प्रकार का हम लोग छल अगर कोई करे, अगर कोई झूठ बोले बीच में, अगर किसी का कुछ स्वार्थ जागतिक वाला रह जाए, तो इस प्रकार से दोष लगता है। इसलिए साधारण जगत के अभी तो वो वाला भी छोड़ देना पड़ेगा, किंतु पहले क्या करते थे, जज के सामने अगर किसी व्यक्ति से कुछ प्रमाणिकता लेनी तो क्या कहते हैं, पहले इसके सामने क्या लाओ, गीता लाओ। ये गीता के ऊपर हाथ रखेगा और हाथ रख करके क्या कहेगा, जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं। बोलते थे तो ऐसा, अभी करते नहीं करते वो मेरे को पता नहीं, टीवी में तो मैं यही देखता था पहले, फिल्मों में। अभी कोई भक्त अगर किसी के ऊपर कोई बड़ा आरोप कोई लगाता है, हमारे महाराज जी ने एक बार इसी प्रकार की बात बोली थी। उनके लिए किसी ने कुछ कहा था, इकट्ठे हो गए 2-4 लोग, तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग जो बोलते हो वो भी है, मैं जो बोलता हूँ वो भी है, किंतु प्रमाणिक कैसे होगा कि क्या चीज़ ठीक ना क्या चीज़ मिथ्या। इसीलिए क्या करो, शालिग्राम को लेकर के आ जाओ, मैं हाथ लगा करके बोलूँगा, तुम लोग भी वही काम कर दो। तो शालिग्राम को लेकर के आओ, जो तुम बोल रहे हो उसके ऊपर हाथ रख करके बोल दो, और मैं भी उसी के ऊपर ही हाथ रख करके बोल दूंगा। तो शालिग्राम लाए नहीं। किस लिए नहीं लाता फिर व्यक्ति, क्योंकि उनको क्या है, इस चीज में विश्वास है कि ये शालिग्राम, इसके ऊपर अगर हाथ रख करके मैंने कुछ भी मिथ्या बोला तो इसको हो सकता है कि अभी तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, किंतु मेरे को उसका क्या होगा, दंड मिलेगा अगर मैं झूठ बोलूंगा तो इसलिए भक्त लोग बोल देते हैं इस प्रकार का कि ले आओ शालिग्राम शिला को, गिरिराज की शिला को ले आओ, नहीं तो भगवान के चरणों को स्पर्श करके बोल दो तो अंदर चल के एक बार। जैसे साक्षी गोपाल की कथा आई चैतन्य चरितामृत में। साक्षी गोपाल जी अभी रहते हैं कहाँ पर, जगन्नाथपुरी के पास में। वही साक्षी गोपाल के सामने ब्राह्मण ने बोला था कि पहले तो वो बोलते हैं छोटे ब्राह्मण को कि मैं तुम्हारे को अपनी कन्या दूंगा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, जब हम अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे दक्षिण भारत में, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, तुम्हारे को अपनी कन्या के प्रदान करूँगा, तुम्हारा उससे विवाह कराऊँगा। तो इन्होंने बोला जी आप ऐसी बात नहीं बोलना, आप बड़े कुलीन ब्राह्मण, हम छोटे ब्राह्मण, आप बड़े धनी, हम बहुत निर्धन, इसलिए ऐसी वाली बात नहीं बोलना। दूसरा, मैंने आपकी सेवा जो की है किसी आशा से नहीं की, मैंने आपकी सेवा की है सेवा करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तभी उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं अपनी प्रसन्नता से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे को अपनी कन्या दूंगा। तब उन्होंने कहा आपके घर वाले लोग नहीं मानेंगे, विरोध करेंगे। तब भी उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, मेरी पुत्री है, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, कौन मेरी बात को नहीं मानेगा, विरोध करेगा। जब ऐसे सारा कुछ बोलते हैं बार बार, तब छोटे ब्राह्मण ने कह दिया, पहले साक्षी गोपाल कहाँ थे, उस समय वृंदावन में थे, जमुना जी के सामने उनका मंदिर, उसी को। फिर छोटे ब्राह्मण ने बोल दिया कि अगर आप सचमुच में ये अपने हृदय से कहते हैं, मेरे बार बार मना करने पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं आप ऐसा करोगे, तब फिर भगवान के सामने खड़े होकर के ये बात बोल दो, भगवान के सामने खड़े होकर के बोल दो। तब उन्होंने क्या किया था, उस समय उनका नाम साक्षी गोपाल नहीं था ठाकुर जी का, उस समय उनका नाम था गोपाल मंदिर। तो गोपाल जी को उन्होंने क्या किया, गोपाल जी के सामने बोल दो। तब गोपाल जी के सामने उन्होंने बोल दिया बड़े ब्राह्मण ने, मैं क्या करूँगा, अपनी कन्या इनको प्रदान करूँगा। जब भगवान के सामने बोल दिया तब छोटा ब्राह्मण चुप हो गया, ठीक है इनका वही इच्छा। बाद में वहाँ जब पहुँचे दक्षिण भारत में, तो बड़े ब्राह्मण के वचनों को उनकी पत्नी उनका बेटा मानना चाहता नहीं, कि कैसे पागल वाली बात करते हो, ऐसे ही आपने वचन दे दिया। जब उसने बार बार मना भी किया, उल्टा वो ठीक बोल रहा था,
आपकी भूल है, आपने गलत बोला है सारा कुछ। क्यों क्यों देंगे अपनी कन्या उनके घर में? क्यों ऐसी वाली प्रतिज्ञा करके आ गए? क्योंकि वो बार बार ब्राह्मण बोलते हैं मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने वचन दिया है, मैंने भगवान के सामने बोला है, कैसे मैं अपने वचन बदल दूं? तो तब भी हम नहीं देंगे उसको, अपनी कन्या नहीं देंगे। हम मर जाएंगे अगर आपने कन्या दिया तो, विष खा लेंगे। आप देख लो, आपको अपने वचन की रक्षा करनी, ना हमारे को मरा हुआ देखना। ये जो कन्या देना चाहते हो, ये कन्या भी विष खा लेगी, मैं भी विष खाऊंगा, बेटा बोलता है, और मेरी माता को भी विष दे दूंगा, सब मर जाएंगे हम लोग, किंतु कन्या नहीं देंगे। क्या करे बेचारा, बड़ा दुखी, बार बार प्रार्थना करता है भगवान को, हे भगवान ऐसी परेशानी की अवस्था में मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी रक्षा करो। तब अपनी आप से पंचायत बिठा करके वो उपाय निकला कि वो छोटा ब्राह्मण जो है वो क्या करेगा, बड़े ब्राह्मण को सभा में आने दिया नहीं, और सभा में घर के और सदस्यों ने क्या बोल दिया, हमारे पिताजी वृद्ध हैं, वृद्ध अवस्था में दिमाग कब काम करता है कब नहीं करता, किसको क्या बोल बैठते हैं क्या नहीं बोल बैठते पता ही नहीं चलता। उन्होंने बोला है या नहीं बोला पता नहीं। अब ये तो बोलता है छोटा ब्राह्मण कि उन्होंने ऐसा कहा था, अगर कोई प्रमाण है तो वो दे दे। तब उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने साक्षी दी थी भगवान के सामने, भगवान वहाँ थे, भगवान साक्षी बने हैं, हमने भगवान को साक्षी के रूप में बिठाया था। ये सारा कुछ जब बोल दिया तब क्या हुआ, छोटे ब्राह्मण को बोल दिया पंचायत ने, जाओ जिसने साक्षी दी थी उसको बुला के ले आओ, अगर वो यहाँ आकर के साक्षी दे देगा तब फिर तुम्हारे को कन्या उनकी, हम इनको प्रेशराइज करेंगे कि उनको कन्या देनी पड़ेगी। तब छोटा ब्राह्मण वृंदावन फिर चल करके आया, फिर साक्षी गोपाल को उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे साथ में चलो, वो लोग दुष्ट लोग वो यहाँ आएंगे नहीं आपकी बात सुनने, आपको कृपा करके मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब गोपाल ने मान लिया कि मैं जाऊंगा साथ में, तुम मेरे को लेकर के जब जाओगे ऐसे ऐसे करते चलना, रास्ते में इतना मेरे को भोग ला करके देना, एक स्थान पर मेरे को खड़ा कर देना, फिर भोग लेकर के आना भिक्षा मांग करके, फिर मेरे को खिलाना, तब जाऊंगा। जो भी उन्होंने बोला लेकर के गए थे उनको विद्यानगर, दक्षिण भारत में। तो इस प्रकार से अगर ऐसे कोई झूठ बोले, अब हमारे कहने पर तो ठाकुर जी चलेंगे भी नहीं, मेरे तो विश्वास नहीं है। वो ब्राह्मण जो है उसके कहने, उसने तो साक्षी दिया ब्राह्मण के कहने पर, तो वो चल पड़े थे। तो अभी हम दो लोग किसी चीज की भगवान के सामने खड़े होकर के वार्तालाप करें, भगवान को साक्षी बना लें, वो तो ठीक, किंतु बाद में अगर कोई मुकर जाए और मैं बोलूं भगवान को कि मेरे साथ चलो, मेरा विश्वास नहीं है कि ये भगवान चलेंगे और मुख से बोल देंगे साक्षी देंगे। किस लिए? क्योंकि हम अभी बहुत पापी लोग, हम लोगों के पाप हैं अलग अलग प्रकार के, इसलिए हमारे द्वारा ये सारी चीजें होने पर भी नहीं होती। एक व्यक्ति का अपना जब तक बहुत अधिक हृदय स्वच्छ ना हो तो वो इसके ऊपर भी हाथ रख करके बोल देगा। गीता के ऊपर कहो चाहे शालिग्राम शिला के ऊपर, लोग हाथ रख देते और झूठ भी बोल देते। उनको भय नहीं होता कि हमारा भविष्य में क्या होगा, हम मिथ्या बोल रहे हैं, उनको भय होता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को ही मानते नहीं। उनका उल्टा किसके ऊपर विश्वास है? केवल कुछ समय का जो ये संसार का प्राणी, उसके ऊपर विश्वास रख करके, नहीं तो झूठी मूठी गवाही किसी से दिलवा करके कुछ पैसे देके कुछ भी कर लेते हैं। करते ना, नहीं करते? झूठी गवाही भी होती है, पैसे दे दो वो गवाही दे देंगे। क्यों? क्योंकि इस जगत में अभी हम लोग कैसे वाले हैं, महापापी, अलग अलग प्रकार के, इसलिए गवाही झूठी भी दे देंगे। हम लोग अलग तरह के लोग, हम लोग इतने गंदे हैं, इतने गंदे कि हम लोगों का कोई वो थोड़ा ना, सीमा थोड़ा ना। गीता पे हाथ रख दूंगा, माँ कसम खा के बोल दूंगा, बोलते ना माँ की कसम खाता हूँ, इसका मतलब क्या? माँ की कसम खाता हूँ। अगर झूठ कसम खाई माँ की तो उससे क्या होता है?
झूठी कसम खाने से होता क्या है? उसको दिखाई देता नहीं कुछ भी, क्या परेशानी है, बोलने में क्या जाता है? कसम से बोल रहा हूँ, बार बार बोल देते, किंतु उनको पता चलता नहीं इसके द्वारा उसको भी और उसको संस्कार देने वाली, दूध पिलाने वाली, उसका सब प्रकार से हित करने वाली, उसको भी दुख भोगना पड़ेगा अगर झूठ बोलेगा तो। क्यों? क्योंकि उसने इसको अपने बेटे के रूप में वो किया, पालन पोषण किया है। तो इसलिए माँ का जो दोष होता है वो बच्चे को उसका भी फल मिलता है, और जो बच्चा अगर कुछ दोष करे उसका भी फल भागीदार माँ को भी बनना पड़ता है। किंतु इतना सीरियसली कोई बात चिंता करते हैं हम लोग? कभी भी हम लोग चिंता ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन है? मोटी बुद्धि वाले, स्वार्थी, थोड़े से केवल अपने तात्कालिक किसी सुख को देखने वाले, लॉन्ग टर्म में सोचने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोग कुछ भी झूठ बोल देंगे, दूसरे को झूठ बोलने के लिए, अपना बनाने के लिए झूठ बोल देंगे। अलग अलग प्रकार के लोग। एक वृंदावन की घटना, एक माता जी अभी, और दूसरी तरफ से हैं एक साधु सन्यासी। सारी चीजें बताने जाके डर भी लगता है कि कौन कितना ग्रहण कर पाता है। वो माता जी के पास में एक नया व्यक्ति 1 साल 2 साल पहले आया, भजन राज्य में, इधर उधर घूमता है, ये करता है वो करता है, किंतु किसी तरह से वो माता जी के साथ में जैसे आयु में वो माता बड़ी, ये उनके पुत्र जैसा। तो वो माता के साथ में जब कुछ भेंट हो गई, जान पहचान हो गई, आने जाने लगा, तो अभी वही व्यक्ति जो है, जो नया वाला व्यक्ति, वो किसी दूसरे साधु के पास में भी जाता है, किसी और से भी जान पहचान है, इनके पास में भी आता जाता है, और एक साधु के पास में भी आता जाता है। अभी ये माता जी चाहती है उस साधु के पास में ये ना जाया करे, पूरी तरह से मेरा शागिर्द बन के रहे, सेवक बन के रहे, मेरी सारी बात माने, मेरे अनुसार चले। अभी क्या करे? किंतु इसको अगर डायरेक्ट बोलेगी कि उसके पास नहीं जाया करो, तो पूछेगा कि क्यों, ऐसी क्या बात है, ये क्या है, वो क्या है। इसलिए डायरेक्टली बोल नहीं सकती। और वो माता जी और जिसके विषय में दूसरे सन्यासी, उनको वो दोनों गुरु भाई गुरु बहन, बड़े वाले लोग दोनों गुरु भाई गुरु बहन है। नया व्यक्ति आया, अभी ये चाहती नहीं कि उनके पास जाए, तो इसलिए क्या करना, कैसे इसको रोके? इसकी ऐसी कोई बात इसके मन में डाल देती हूँ, ऐसा कोई संशय डाल देती हूँ, जिसके द्वारा क्या होगा, इसका अपनी आप उनके पास में जाना, उनके प्रति श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी, उनके पास आना जाना भी अपने आप कम कर देगा। तो क्या करें? तो उसके लिए एक झूठी मोटी कहानी गढ़ी, झूठी मोटी कहानी गढ़ दी। क्या कहानी गढ़ी? कि एक बार ना हम लोग पुरी में गए थे, हम लोग पुरी में गए, वहाँ पर हमारे अपने अपने कमरे थे सबके। वो माता बोल रही है मेरे साथ में एक और कोई लड़की थी, हम लोग 2 एक कमरे में रहते थे। अभी एक दिन जो दूसरी लड़की वो तो बाहर गई हुई थी, मैं कमरे में अकेली थी। मैंने ना अपनी लाइट नहीं जलाई कमरे की, अंधकार में बैठना अच्छा लग रहा था। तो ये वाला जो व्यक्ति है, पहले अभी तो सन्यासी बन गया है, पहले सन्यासी नहीं था, तो ये उसी समय एकदम से मेरे कमरे में आया, और कमरे में आकर के उसको नाम ले ले करके बुला रहे, तू कहाँ पर है, तू कहाँ पर, ऐसे करके बुला। तो ये इसका ना, ये लड़की और लड़के का संबंध है आपस में। इस तरह से
उसने झूठ मूठ में बोल दिया। किस लिए बोल दिया? अभी कारण क्या समझ आया? कारण क्या समझ आया? वो लड़का जो है वो किसके पास रहे? मेरे पास में रहे, दूसरी जगह पर ना जाया करे, इसलिए झूठ मूठ में कहानी गढ़ दी। इसका जो फल है वो क्या होता है? इसका फल जो है वो क्या होता है? उसने जब समझाया, उसमें तो नाम भी बतलाए, और जिस तरह से अगर वो पूरा बोल दूंगा तो परेशानी होएगी, तो उस तरह से करके इसको इसको कहते स्वार्थ पर होकर के किसी के हित की चिंता नहीं करना, किसी का अमंगल करना, किसी के लिए कुछ भी बोल देना। उससे क्या होता है? साधारण जगत में हो सकता कुछ भी ना हो, किंतु भगवान का राज्य है। भगवान को जो मानता है, विश्वास रखता है उसके ऊपर, वो पता फिर अपने मुख से झूठ बोल पाएगा? जिसका ये विश्वास हो भगवान है, कण कण में है, सामने खड़े हुए हैं, मेरी सारी क्रियाओं को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, मैं अपने अंतर हृदय में क्या करके क्या गड़बड़ कर रहा हूं, सारा कुछ वो पकड़ सकते ना नहीं पकड़ सकते? अगर मेरा विश्वास ही नहीं इस चीज में, तब मैं ही क्या हो गया? सबसे पहले अभक्त, मैं ही हो गया मूर्ख, मैं ही मूर्ख हो गया। किंतु भगवान सब कुछ देखते हैं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं। दिव्य सूर्य यामुनाचार्य कह रहे हैं। परम पवित्र सुखदेव गोस्वामी, व्यास जी, नारद जी, वो लोग बोल रहे हैं ये बात। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि सब वस्तुओं के नियंता कौन है? भगवान है। सब वस्तु देखने वाले हैं, वो हमारे अंतर और बाहर की हर वस्तु को जानते हैं। हमारे एक एक मुहूर्त का सब कुछ रिकॉर्डेड है, पूरी तरह से लिखा रहता है। यमराज, चित्रगुप्त, ये सारे हैं, रहते हैं कहीं ना कहीं। मैं नहीं देख पाता उनके विषय में, उनको नहीं देख पाता। मैं नरेंद्र मोदी को आज तक नहीं देखा अपनी आंखों से, किंतु है या नहीं है? सरकार के और बहुत सारे विभाग, मैं किसी को देखूं या नहीं देखूं, मिला हूं कभी नहीं मिला हूं, किंतु वो हैं, काम करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। जिसका इस चीज में विश्वास हो जाता है वो फिर झूठ नहीं बोल सकता, वो फिर चोरी नहीं कर सकता, वो फिर साक्षी किसी की झूठ मूठ में नहीं दे सकता। तब उसको बोलते हैं ये अब क्या होना प्रारंभ हो गया? भगवान में विश्वासी, ये है आस्तिक व्यक्ति। इसका नाम है क्या? इसी का नाम है आस्तिक होना। इसी का नाम होता है भगवान का भक्त होना। भगवान कह रहे हैं मैं सर्वत्र हूं, उस बात को मानना। मैं उनको भले ही नहीं देख पा रहा हूं, किंतु वो जब कह रहे हैं कि मैं सबको देखता हूं, इस बात में दृढ़ विश्वास रख करके कि मेरे को देख रहे हैं, सचमुच में मेरा सब कुछ देखते हैं। अगर मैं भूल करूंगा तो क्या होगा? उनके नोटिस में आएगा ही आएगा, उसके बिना वो नहीं रहेगा। अगर मेरा इस बात में विश्वास, तब मैं आस्तिक हूं। मैं किसी को भी झूठ बोलूंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं किसी को दंड दूंगा, किसी के प्रति हिंसा करूंगा, मेरी सारी चीज रिकॉर्डेड है। भगवान इसके लिए मेरे को फल देंगे ही देंगे। इसलिए साधारण जगत में लोग क्या बोल देते हैं, एक कीर्तन जिसमें कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। उसी में क्या बोलते हैं अंत में जाकर के कि ये जो मेरे से भूल हुई है उसमें क्या कर लूं? हंसते हंसते, पता है अंत में क्या बोला उसमें?
मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। जैसा भी हो, हम लोग पंच संस्कारों की बात अभी श्रवण करेंगे। मैंने पंच संस्कारों का ठीक से देख करके उसको लिख करके रखा, उसी के विषय में अभी बतलाता हूँ। पहले अभी वो चीज़ समझ आ गई। उसमें है हम सजा पाएं किए की, मैंने जो किया है हम सजा पाएं किए की, मैं अपने किए की सजा पालूं, और मौत भी हो तो सह लें खुशी से। अगर उसके लिए मेरे को फांसी पर भी चढ़ना पड़े तब मैं खुशी खुशी चढ़ूंगा। किस लिए? क्योंकि मैंने किया है, मैंने दोष किया है, उसके लिए मैं क्या कर लूंगा, जो भी मेरा दंड होगा उसको भोग करूंगा हंसते हंसते। किंतु अगर दंड नहीं किया, मैंने कोई दोष अगर नहीं किया, तब मुझे ये भी पता है कि इस संसार में लोग निर्दोष को भी वो क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। किंतु आपके राज्य में ये कदापि नहीं होता, भगवान के राज्य में ये कदापि नहीं होता। नहीं तो फिर भगवान का भगवत्ता कहाँ रहेगा? भगवान को भगवान मानेगा कौन? इसलिए बोल रहे हैं कि जो हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह लें खुशी से। आगे फिर नहीं स्मरण आता। हम चले नेक, हाँ, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे। कह रहे हैं कल मैंने दोष कर लिया, मेरे को पता ही नहीं था आप मेरे को देखते हो, मेरे को नहीं पता था चित्रगुप्त सब कुछ देखता है, मेरे को नहीं पता था मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था इस संसार में जैसे बच जाते हैं, चोरी मैंने कितनी बार की, मेरे पिताजी को पता चला ही नहीं। मैंने बहुत बार झूठ बोला, मेरे टीचर को पता ही नहीं चला। मार किसी और को पड़ गई, उल्टा मैं बच भी गया, बड़ा आनंदित हुआ। किंतु अब मेरे को ये पता चल गया है यहाँ संसार में तो ये हो सकता, किंतु वहाँ पर ये नहीं चलेगा। इसलिए कल जो गुजरा वो कल जो गुजरा फिर से न गुजरे। मैं अब उस प्रकार का दोष अब नहीं करना चाहता। आगे, आने वाला कल वो न फिर हो, मतलब कि आने वाले जो मेरे कल होएंगे, अब भविष्य मेरा जो होएगा उसमें ऐसा कुछ भी ना हो। इसीलिए तब फिर व्यक्ति क्या करता है, तब फिर प्रतिज्ञा करता है कि आज से मैं क्या करूँगा, सत्य बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं द्वेष के कारण कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ूँगा, मैं मिथ्या लांछन नहीं लगाऊँगा। इस प्रकार से वो फिर अलग प्रकार की प्रवृत्ति वाला बनता है। तब इसका नाम होता है कि ये साधु बनने के लिए चेष्टा कर रहा है। तब इसका नाम हो जाता है ये साधु बनने के लिए चेष्टा करता है। तो इसीलिए जो लक्ष्मण देशिक वो किसके पास में गए, कांची पूर्ण जी के पास में। आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को फिर बतलाओ कि मैं किसका चरण आश्रय करूं, मेरे को मंत्र दें कौन देंगे, कौन मेरे को पंच संस्कार देंगे, मेरे ऊपर कृपा करो। तब उन्होंने क्या कहा, मैं वरद राज्य से पूछ करके बतलाऊंगा। यहाँ पर झूठ वाला होता नहीं, ये दूसरे जगत के लोग हैं, इस जगत के लोगों की तरह नहीं है। वरद राज से पूछ के बतलाऊंगा। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित, भगवान के साथ में संबंध, उनके साथ में वार्तालाप होता है, भेंट होती है, इसलिए उनसे क्या किया, पूछ करके बताऊंगा। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि आपके लिए योग्य जो गुरु हैं वो कौन हैं, श्री पूर्णाचार्य जी। आप उनके पास में जाओ, वो आपको स्वीकार करेंगे, आपको कृतार्थ कर देंगे, आप उनके पास में ही जाओ। तो इसलिए एक तो उन्होंने मिथ्या बोला नहीं, उन्होंने झूठ मूठ में कुछ नहीं कह दिया, वरद राज्य से पूछ करके बताऊंगा। दूसरा, फिर जिसके विषय में बतलाया, जहाँ डायरेक्ट किया, वहाँ पर क्या है, उनको
ये भगवान का आदेश आया है, भगवान ने कहा है इसको मैं बतला दूं, किसके पास जाओ? पूर्णाचार्य के पास में जाओ। मेरा अपना कोई मंतव्य, मेरे अपने मन का कोई केवल भ्रम या फिर जो मेरे को अच्छा लगा मैंने उस व्यक्ति का नाम बोल दिया, ये सारे क्रियाएं इस तरह की होती नहीं। अगर इस तरह का कोई कार्य करता है इसका मतलब वो भगवान के भक्तों को, गुरु को जो मंगल अपना कामना करते हैं, इनको बच्चों का खेल जानता है, केवल कुछ भी बोल दिया, कहीं भी भेज दिया, किसी से भी दीक्षा करवा दी, किसी ये शुद्ध भक्त हैं, 10 दिन बाद उसी को खुद ही बोलते हैं शुद्ध भक्त नहीं है, साला ये पागल आदमी है। ऐसे वाले इन लोगों का होता नहीं, इसलिए उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ में, इसलिए साधारण लोग अभी जो भाषा व्यवहार करते हैं कि पॉलिटिशियन भी बोलते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन, जैसे कि भाई मेरी बात पे लोग विश्वास करें तो वो क्या कहते हैं, मैं बड़े दायित्व के साथ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। क्या शब्द व्यवहार करते हैं आजकल लोग? गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसके लिए कुछ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये वाला शब्द बोलते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ कि इसने गलत काम किया है, ये इसने गलत काम किया है, ऐसे करके बोलते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मतलब सोच समझ करके, गारंटी लेकर के, जिम्मेदारी लेकर के, दायित्व लेकर के मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए जिम्मेदारी लेना, दायित्व लेना, ये क्या है? बड़ी चीज है। हम लोग ऐसे ही किसी का भी दायित्व ले लेंगे, कुछ भी बोल देंगे, उसके द्वारा क्या होता है? अच्छी चीज होती नहीं, खराब होता है। इसलिए इन्होंने क्या किया? कांचीपूर्ण जी ने दायित्व लेकर के कि आप उनके पास में जाओ, उनसे आप पंच संस्कार लो, आप के योग्य गुरु हैं वो, आप उन्हीं के पास जाकर के ग्रहण करो। तो इसमें जो जिसने बोल दिया वही क्या हो गया? दायित्व हो गया बीच में। हमारे महाराज जी बोलते थे इस तरह से, जब महाराज जी वृद्ध अवस्था हो गई, दीक्षा देने तभी लगे जब वृद्ध अवस्था आ गई थी, तो 14 सेक्टर फरीदाबाद मठ में दीक्षा देनी। वहाँ पर हमारी श्यामा रानी दीदी कुछ लोगों को लाई, कुछ लोगों को कोई और लाया। तो महाराज जी ने बोल दिया कि देखो, जो व्यक्ति शिष्य मंत्र देने से शिष्य का क्या करना पड़ता है? उसके पाप, अगर वो पाप क्रिया करेगा इस दीक्षा के बाद में भी, दीक्षा के बाद में भी अगर पाप करेगा तो उसके पापों का 6ठा भाग जो है वो किसको लेना पड़ता है? गुरु को लेना पड़ता है। किंतु मैं इनको जानता ही नहीं, मैंने इनका कोई परीक्षा नहीं लिया अभी तक, देख ही पहली बार रहा हूँ, और अभी मैं इनको तुम्हारे कहने पर मंत्र दे रहा हूँ। अगर तुम इसका दायित्व लेते हो तब मैं मंत्र दूंगा, नहीं दायित्व लेते हो तो मैं मंत्र दूंगा नहीं। क्यों? मैं तो इसको जानता ही नहीं। तो मतलब महाराज दायित्व लेने का मतलब क्या हुआ? अगर ये पाप करेगा उसका 6ठा भाग तुम भोग करोगे, मंत्र देने वाला मैं भोग नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे पास लाए हो। महाराज जी ने बोल दिया, तो उसमें जो दायित्व ले सकता था उन्होंने ले लिया। दूसरे वाले को कहा कि भाई मेरे को नहीं पता। एक दो लोगों का ऐसा भी हुआ कि मेरे को नहीं पता, तुमने लेना, महाराज जी ने देना, देते हैं ले लो, नहीं देते मत लो, साथ में रहो, अपना परीक्षा दो, तब लेना जो करो। क्यों बोल दिया महाराज जी ने इस प्रकार से? क्योंकि वो उस प्रकार की सारी रहस्यमयी बातों को जानते हैं, इसलिए दायित्व नहीं लिया। दायित्व किसका होगा? जो गारंटी ले रहा है कि नहीं नहीं महाराज ये करेंगे, इस प्रकार से। तो जो कांचीपूर्ण जी, उन्होंने क्या कहा? मैंने वरद राज जी से पूछा, वरद राज जी ने कहा लक्ष्मण देशी को ये संदेश दे दो कि उसके लिए योग्य गुरु जो है वो कौन है? श्री पूर्णाचार्य जी। उनके पास जाकर के वो मंत्र ले ले, उनके पास जाकर के संस्कार ले ले।
अब हमारी स्थिति में हम लोग अगर दायित्व वाले बनते तो क्या होता है, असुविधा होती है। महाराज जी कितने निरपेक्ष गुरु, देखो तुम शिष्य लाए हो, मेरे शिष्य की संख्या बढ़ जाएगी, इसका क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसकी उन्होंने क्या उसको बेपरवाही से छोड़ दिया, बात को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं गुरु, दायित्व वाले व्यक्ति, समझने वाले व्यक्ति चीजों को। इसलिए उन्होंने अलग प्रकार का स्टैंड लिया। तो इसीलिए अब मैं भले किसी के पास लेकर के भी चला गया, वहां तक भी फिर ठीक है, किंतु दायित्व किसका होना चाहिए, जो मंत्र देंगे उनका दायित्व होता है। वो इस प्रकार से इंक्वायरी करेंगे, वो इसी प्रकार की चीज को देखेंगे। मेरे को तो भगवान से मेरी बात होती नहीं। अब मेरे से ही मान लो, अगर मेरी माँ ही पूछे कि तू इतने सालों से साधुओं के साथ में रहता है, वहीं पर तू हरि नाम करता है, तो बहुत सारे लोगों को जानता है, मेरी इच्छा है मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मेरी दीक्षा करवा दे किसी से। बोल सकती ना, नहीं बोल सकती मेरी माँ। तो मैं अब मैं कैसे करूँगा इस बात को कि किससे दीक्षा लो, क्या करूँगा? मेरे से भगवान बात नहीं करते, मुझे पता है। मैं तो नहीं कह सकता मैं वरदराज जी से पूछ के बताऊंगा, नहीं तो राधा माधव से पूछ के बताऊंगा, तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो बात ही नहीं होती, कभी मिलना ही हुआ नहीं, देखना ही हुआ नहीं, सपने में भी नहीं मिले, तो कब पूछूंगा, किससे पूछूंगा, क्या करूंगा फिर? कौन से गुरु जी से? जिन वैष्णव के प्रति मेरा सबसे अधिक विश्वास, उनके पास जाकर के कहूँगा कि मेरी माता जी दीक्षा लेना चाहती हैं, आप अगर उनका दायित्व ले सकते हैं, आप कृपा कर सकते हैं, तो आप उनके ऊपर कृपा करो, मेरी माँ है, मेरा उनसे संबंध है कुछ, अगर आप उनके ऊपर कृपा कर सकते तो कृपा कर दो, यही तो बोलूँगा। अगर वो मेरे को कहेंगे कि तेरी माँ आज के बाद जो पाप करेगी, छठा भाग तुम्हारे को मिलेगा, तो ले लूंगा ना, नहीं लूंगा? मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो भैया पापी हूं खुद ही, मैं उनके पाप को लेकर के मैं तो मरूंगा, मैं कैसे ले लूं इस प्रकार की चीज को? आप के पास आया हूं, आप बड़े हैं, अगर आप कृपा करके स्वीकार कर सकते तो आप स्वीकार कर लीजिए, यही कहूंगा। तो इसलिए ये क्या है, गुरुत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी बातें नहीं हैं। इसलिए हमारे महाराज जी को श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने 1977 में 78 में महाराज जी से एक बार पूछा कि मैं तो अभी वृद्ध हो गया हूँ बहुत, मैं कब इस जगत से चला जाऊँगा ये तो मेरे को पता नहीं है, मेरे जाने के बाद में तुम आचार्य का कार्य करोगे, दीक्षा मंत्र इत्यादि दोगे लोगों को, ऐसे वाला पूछा। अगर तुम दोगे, स्वीकार करते हो, तो मैं उसको लिख करके रख दूंगा कि मेरे बाद में ये दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे, करोगे तुम आचार्य का कार्य करोगे? तो महाराज जी कहते मैंने तो पहले उत्तर दिया कि मैंने तो इस बारे में आज तक कभी सोचा ही नहीं कि मैं दीक्षा दूंगा, मैंने तो आज तक कभी इस बारे में सोचा नहीं, आपने एकदम से हठात पूछ लिया, तो मैं तो अभी इस बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। तो कहते सोच लो, थोड़ा सा सोच करके उत्तर दे देना। जब सोच करके उत्तर दिया तब महाराज जी ने क्या कहा कि मैं तो ये वाला काम नहीं कर पाऊंगा। किस लिए? क्योंकि मेरा तो अभी प्रहलाद महाराज जी के जैसा जीवों के प्रति दया हृदय में नहीं आई है। प्रहलाद महाराज जी ने क्या कहा कि मैं सारे जगत के जीवों के पापों को अपने सिर पे ले लेता हूँ, हे नरसिंह भगवान आप इन सब का उद्धार करके अपने साथ ले जाओ, इनके जो पाप है वो मैं भोगता रहूँगा। तो उनके अंदर दया है बहुत अधिक जीवों के प्रति। और किसी एक भक्त का नाम बोला, मैं नाम भूल रहा हूँ, वासुदेव दत्त न किसका नाम, एक ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त भी, तो महाराज जी ने दोनों का बोल दिया, मैं ना गौरीदास पंडित का, वासुदेव दत्त, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे में अभी
प्रहलाद महाराज जी के जैसा अथवा मेरे में वासुदेव दत्त जैसा जगत के जीवों का वो कल्याण हो जाए और मैं उनके लिए पाप भोगूं, मेरा ऐसा अभी नहीं आया चित्त में। मैं क्यों भोगूं? जिसका करेगा पाप ये खुद वो भोगे, मैं क्यों भोगूं? मेरा ऐसा वाला अभी दया नहीं आया जीवों के लिए, मैं क्यों ये वाला दायित्व लूं? पाप करेंगे वो भोगूंगा, मैं क्यों भोगूंगा? मैं इसलिए आचार्य का काम मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि शिष्य का छठा भाग लेना पड़ेगा पाप वाला, तो मैं क्यों लूं? मेरे में अभी ऐसी दया नहीं आई, इतनी ममता नहीं आ गई मेरा अभी ऐसा संबंध ज्ञान नहीं हो गया, ये मेरे भाई हैं बहन हैं, कोई बात नहीं, इनका कुछ दुख मैं ले लेता हूँ, इनको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मैं तो ऐसा वाला किसी का माता जैसा भावना, पिता जैसा भावना, भाई बंधु जैसा भावना मेरा नहीं हुआ किसी जीव के प्रति। मेरा क्या है कि भैया ये भी अपना जीव है, मैं भी जीव हूँ, ये भी अपना भजन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये अगर गलत काम करेंगे इनको दंड भोगना पड़ेगा, मैं गलत काम करूंगा तो मेरे को भोगना पड़ेगा, यहाँ तक तो ठीक है। किंतु मेरे को दूसरे के फल भोगने पड़ेंगे, ये क्या बात हुई? मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूं, ऐसा बोल दिया तो स्पष्ट करके। अब ये सारी बातें तो हमारे को महाराज जी सुनाते थे बार बार। किस लिए सुनाते थे? इसीलिए ही कि तुम लोगों को कैसा बनना चाहिए? सत्यवादी। जो अवस्था है, जैसी है, जिस स्तर पर हो उसी के साथ में वैसे ही रहो ना। झूठ बोलने की, कपट करने की, किसी की चीज को, जगत की चीज को इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए कोई भी काम, छल कपट झूठ मिथ्या नहीं करना। जीवन कैसा बनाना? निर्मल, स्वच्छ, पाप रहित, भक्तिमय, सदाचारी, ऐसे वाला जीवन बनाना। यही बात है। तो अगर गुरु यही शिक्षा नहीं देंगे तो गुरु कैसे वाले हुए वो फिर? और शिष्य अगर उसने इन बातों को धारण नहीं किया गुरुपाद पद्म की, तो फिर वो शिष्य का, उसका जो परिचय कि ये शिष्य बना है, इसने गुरु को स्वीकार किया है, इसके जीवन से पाप चला गया है, कहाँ शिष्य का परिचय कहाँ रहा? अगर पहले मैं पापी था, अभी भी मैं फिर वही पापी। पहले मेरे गुरु महाराज जी लिख रहे हैं इस चीज को कि अगर मेरे पहले जो अनर्थ थे दीक्षा लेने से पहले, वही के वही अनर्थ आपके दीक्षा लेने के बाद में भी आपसे मेरे में अगर वही के वही अनर्थ रहे, तो फिर मेरा क्या हुआ कि मैंने कहाँ आपका शिष्य बना, कहाँ आपका शासन माना, कहाँ आपके विचारधारा के अनुसार मैंने अपना जीवन में परिवर्तन किया? मैं तो अपने उन्हीं अनर्थों की जो बोझा उसी को साथ में लेके ही तो चल रहा हूं फिर। तो गुरु का शिष्य बनना सहज नहीं है। इन सारी चीजों को बड़ी गंभीरता से जो समझते हैं वो फिर विचार करते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य, क्या नहीं, क्या मेरे को कहना, क्या नहीं कहना। नहीं तो किसी को परामर्श देना, किसी को, इस गुरु महाराज जी बोल रहे हैं ये जीवन और मरण का व्यापार है। शिष्य का क्या होगा? या तो असद गुरु के पंचंगुल में फंस करके वो बेचारा भव समुद्र में ही पड़ा रहेगा। वो तो उसके जो भव समुद्र से पार होने के लिए मनुष्य जीवन मिला था, उसमें कितनी असुविधा आ गई। कहाँ तुम उसकी सहायता करने वाले होने चाहिए, तुमने क्या कर दिया? उसके लिए उल्टा मार्ग में बाधा उत्पन्न करवा दी। ऐसे तो करते नहीं। इस जन्म और मरण का व्यापार है, कार्य है। ये किसी के मुक्त होने का, किसी के बद्ध बनने का कारण है। किसी को भगवान मिल जाएंगे, किसी को भगवान उल्टा मिलते नहीं मिलते, तो वो तुमने तो क्या किया? भगवान और उसके बीच में दूरी को कम तो नहीं किया, उल्टा दूरी को बढ़ा दिया। जैसे कोई सी व्यक्ति को पैदल चल के जाना था 5 किलोमीटर, उसने किसी से रास्ता पूछा कि भाई ये वाली जगह कितनी दूर है और कहाँ से जाऊं? वहाँ उस तरफ है, तुम क्या करो, वैसे ऐसे करके ऐसे चले जाओ। उसका जहाँ से जा रहा था वो बेचारा, वो 5 किलोमीटर था, इसने उसको रास्ता दिखला करके जो गलत वाला दिखला दिया, उसमें उसको 9 किलोमीटर पड़ गया। तो इसने अच्छा किया ना खराब किया? नहीं पता था मत बताओ।
संशय है तो भी बोल दो कि मेरे को क्या है, मेरे को ठीक से नहीं पता भाई, मेरे को संशय है, मैं जानता तो यहाँ से भी रास्ता है, ये वाला भी रास्ता है, किंतु मेरे को ठीक से नहीं पता चल रहा। नहीं तो दायित्व लेना क्यों, बोलना क्यों, दायित्व कोई और ले लेगा। जबरदस्ती है कि मेरे को बताना ही बताना अपनी माँ को, किससे दीक्षा लो, मेरे को नहीं पता चल रहा भाई, अपनी आप देख लो। इतना बोलने में क्या होता है, नानी मरती है। किस लिए, मेरे को नहीं पता, अहंकार पे चोट लगती है, तो मेरे को सब कुछ पता। इसलिए बांग्ला भाषा में बोलते हैं मैं सब जानता बन गया। सब जानता बन गया मतलब सब कुछ जानने वाला। क्यों, क्योंकि मेरे से कोई कुछ भी पूछे मेरे को तो अवश्य ही आंसर करना ही करना है, सॉल्यूशन निकालना ही निकालना है। मैं कैसे कहूं कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, इससे तो मैं छोटा हो जाऊंगा बहुत। ये किसकी सोच होती है, जो बहुत छोटा उसकी यही इतनी छोटी सोच होती है, जो जितना बड़ा उसकी सोच फिर उतनी बड़ी होती है। इसलिए महाराज जी ने बोल दिया कि मैंने अभी प्रहलाद महाराज जैसा नहीं बना हूं, मैं क्यों बोल दूं कि मैं आचार्य का काम करूंगा, मैं वासुदेव दत्त जैसा नहीं हूं। सत्य बोलने के लिए बल चाहिए, वीरता चाहिए। इसीलिए वो उस दिन पढ़ लिया था प्रभुपाद जी के विषय में, भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में। परम गुरुदेव ने बोल दिया हम लोग कौन है, हम लोग वीर पुरुषों की संतान हैं। वीर पुरुषों की संतान केवल कहने से तो नहीं हो जाएगा, फिर जैसे वो वीर हैं, जैसे वो परम सत्य बोलते हैं, अनमिक्स्ड, किसी चीज से मिक्स वाला बात नहीं बोलते हैं, उसी तरह से मेरा क्या है, चरित्र है, मेरा व्यक्तित्व है, तभी मैं क्या होऊंगा, वीर पुरुष। नहीं तो मैं कमजोर व्यक्ति, सत्य बात बोलूंगा नहीं, छिपाऊंगा बीच में, इस प्रकार का। किंतु इन्होंने क्या किया, अभी कांचीपूर्ण जी ने बोल दिया, मेरी वरद राज्य से वार्तालाप हुई, उन्होंने निर्देश किया आप किसके पास चले जाओ, आप जाओ पूर्णाचार्य जी के पास में, वो आपको स्वीकार करेंगे, वो आपके योग्य गुरु हैं, उनके पास में जाओ। इस तरह से भेज दिया। तब पूर्णाचार्य जी ने क्या किया, उनको स्वीकार किया और उनको 5 मंत्र, 5 संस्कार उनके कर दिए। 5 संस्कार किसको कहते हैं वो आज सुनेंगे। पहले हमारे मनुष्य जीवन में भी संस्कार होते हैं कुछ कुछ, अभी बहुत सारे लुप्त हो गए, और अगर कुछ थोड़े बहुत बचे भी हैं तो वो कंकाल जैसे हैं, उसका ना तो किसी को मतलब पता, ना उसके उस भावना से कुछ भी करते हैं। मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, जात कर्म संस्कार, दाह संस्कार, ये करते हैं। तो विवाह संस्कार ये वाले करते हैं ना, नहीं करते? कुछ कुछ संस्कारों के नाम पता है तो ये वाले संस्कार हैं। ऐसे करके कितने संस्कार होते हैं एक व्यक्ति के, जन्म से लेकर मृत्यु तक? किसी को पता है? ठीक से मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। किंतु 10 संस्कार शायद मैंने सुना हुआ, ऐसा कुछ एक दिमाग बोलता है 16 संस्कार बोले। कर्ण वेद संस्कार बोलते हैं एक को बोलते हैं जात संस्कार, एक को बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। माता पिता पहले से ही संस्कार करना शुरू कर देते हैं, बच्चा अभी गर्भ में आया ही नहीं, उससे पहले गर्भाधान संस्कार। उसके लिए क्या क्या भावना होनी चाहिए, कैसी पवित्रता हो। हम केवल काम के वशीभूत होकर के बच्चे को जन्म नहीं देंगे, हम लोग भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान अपना कोई विशेष जन हमारे पास में भेजें, जिसको हम क्या करेंगे, उसी के माध्यम से हम भगवान की सेवा करेंगे। काम के वशीभूत होके नहीं, केवल विवाह हो गया, माता पिता ने करा दिया, मैं पशु की तरह स्त्री के साथ में संग करूंगा और मेरा बच्चा जब हो जाएगा वही बच्चा है मेरा। वो बच्चा नहीं है, वो तो कू बच्चा। इसीलिए बच्चे खराब निकलते, इसलिए झूठे वाले लोग आते, चोर वाले लोग आते, बचपन से ही चोरी करते। संस्कार ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने ऐसी संतान को संस्कार दे करके थोड़ा ना किया तुमने संस्कार, संतान को उत्पन्न। फिर होता है जात कर्म संस्कार। बच्चे ने जन्म लिया, जात कर्म का, कृष्ण का जब जन्म हुआ, नंद बाबा ने जात कर्म करवाया, जात कर्म संस्कार। उसके द्वारा क्या होता है,
इसका बच्चे का शरीर पवित्र होगा। और चीज़ें लिखी वहाँ पर, मेरे को अभी ठीक से नहीं पता, भागवत प्रथम स्कंद, दशम स्कंद प्रथम अध्याय में लिखा हुआ सारा कुछ, प्रथम न द्वितीय अध्याय में, जहाँ पर जात कर्म का आया, वहाँ हिंदी में भी ठीक ठीक करके बतलाया कि नंद बाबा ने क्या क्या करवाया और उसके द्वारा क्यों करवाते हैं वो संस्कार, बच्चे का इससे क्या लाभ होता है। दूसरा संस्कार कराते हैं। तीसरा संस्कार मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन उसके बाद में, फिर कर्ण वेद संस्कार, ऐसे करके संस्कार हैं। किंतु ये सारे संस्कार, इसमें से कोई व्यक्ति का कुछ छूट जाए अथवा कुछ हो जाए, उससे विशेष कुछ लाभ या हानि नहीं होती। वो मतलब कि कमजोर वाले संस्कार, जो किसी का कुछ हुआ हो गया, किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ, क्या हो गया फिर, पानी में किसी ने फेंक दिया, किसी ने समाधि दे दी, मिट्टी में दबा दिया, ऐसे वो करते नहीं है। क्या करना चाहिए, दाह संस्कार, संस्कार दाह बोल दिया मतलब शरीर को जलाना, ये संस्कार है। दूसरा वाला कुछ अगर नहीं, ये वाला नहीं किया, कुछ और किया, अमंगल होएगा उस व्यक्ति का जिसका ये संस्कार नहीं हुआ। इसलिए लोग पुण्य काम करते हैं कि इसको कोई भी जलाने वाला नहीं, लकड़ी देने वाला भी नहीं, पानी में फेंकेंगे, नहीं मैं लकड़ी दे देता हूँ इसके लिए, जलाओ इसको, ये परोपकार का काम है, बोलते हैं ना। तो इसे दाह संस्कार है। किंतु ये संस्कार फिर भी कमजोर वाले हैं, इतना ज्यादा वो नहीं। जैसे विवाह संस्कार, अब हमने विवाह नहीं किया तो पापी हो गए, तो संस्कार हुआ ही नहीं वो वाला। तो वो क्या है, इस जगत में रहने के लिए किसी प्रकार की सुविधा असुविधा करवाने वाले हैं। इसलिए वो 16 संस्कार कुछ कुछ उनका महात्म्य है, मूल्य है, किंतु बहुत कुछ नहीं भी है, बहुत कुछ नहीं भी है। समझ आ गई ये बात। एक तो हो गया ये वाले संस्कार जो कि शरीर और मन से संबंधित हैं, इस संसार के मंगल और अमंगल से संबंधित हैं। उन संस्कारों को बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ कुछ उसी में से अभी तक भी करते हैं। दाह संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। एक उपवीत संस्कार, ये भी संस्कार में आता है, जनेऊ देते हैं। विवाह होएगा, जैसे मैंने पहले एक दिन बताया था, मेरे भाई का विवाह होना, मेरी माँ बोलती तू भी खड़ा हो जा, साथ में तेरा भी अभी अभी करा देते। तो मेरा तो विवाह होना नहीं, ना ये विवाह से पहले करना पड़ता, कोई 5 साल पहले करता है, कोई 10 साल पहले, कोई बात नहीं, तू भी करवा ले। क्या किया, पंडित के सामने खड़ा कर दिया, बिठाया भी नहीं, खड़ा कर दिया। वो पंडित जी ने 1 मिनट में पता नहीं क्या बोला, एक धागा पहना दिया, उस समय तो धागा ही कहता था मैं उसको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, धागा पहना दिया। फिर अब इसका करना क्या, मैंने 1 सेकंड में पूछा करना क्या, बस इस जो तेरी इच्छा हो। वो मैं यहाँ संस्कार कराया, यहाँ कमरे में आया, उठा करके बेड पे फेंक दिया, बस माँ ने फिर पता नहीं कहाँ रखा होगा, क्या किया पता ही नहीं। ये संस्कार हो गए। कौन से वाला, उपवित संस्कार। ना उन्होंने कुछ बताया, ना मैंने कुछ सुना, विवाह से पहले करना होता, धागा पहनो, 1 मिनट में उतार दिया, बस बात खत्म। तो इसलिए ऐसे संस्कारों का कोई अधिक मूल्य नहीं। उपनयन का मतलब यही जनेऊ, उपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, इसको एक साथ में बोलते। नहीं तो उपनयन का वास्तविक अर्थ क्या होता है, नयन है नेत्र, उपनयन मतलब चश्मा, ये उपनयन है। ये मेरी दृष्टि को क्या करेगा, मेरी दृष्टि कमजोर हो गई है, मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ, ये देखने में सहायता करेगा, स्पष्ट रूप में दिखलाएगा। जो चीज स्पष्ट रूप में मेरे को जो इंस्ट्रूमेंट दिखा देगा उसका नाम क्या है, उपनयन। ये एक्स्ट्रा नेत्र, ये पावरफुल नेत्र, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ ऊपर ऐसे लगा दिया, उप निकट में दे दिया, काम हो गया। किंतु अगर इसको दूर रखूंगा तो दिखाई देगा, चश्मे वाला काम होएगा चश्मे को दूर रखने से। तो इसलिए बताया उपनिषद, उनके निकट में जाओ, बिल्कुल निकट में उसको धारण करो, तब उसका तुम्हारे को क्या होगा, लाभ मिलेगा। उसमें शक्ति है, इसमें शक्ति है। किसने दी इस चश्मे में शक्ति, भगवान ने दी है। इसी प्रकार से जो उपनयन देगा उसमें शक्ति होएगी। मेरे को कौन से ब्राह्मण ने दिया, मेरे में कोई फल ही आया नहीं, मैंने 1 सेकंड में उतार के फेंक दिया, ना उसको कोई लेना देना ना मेरे को। पलवल से बुलाया था दिल्ली में पंडित जी को, हमारा पुराना पंडित, ये अच्छा पंडित है, क्या अच्छा पंडित, जनेऊ पहना दिया, 1 सेकंड में मैंने उतार के फेंक दिया, उसको 200 रुपये दिए होंगे ना 500 रुपये, हमारे हाथ से दिला दी, बस छुट्टी। वो अपना 500 रुपये लेते, वो भी गया,
और इधर मैं भी अपना जनेऊ उतार करके फेंक दिया, हो गया तो उपवीत। तो अच्छा ब्राह्मण, तो अच्छा गुरु, संस्कार जानता है, तो शास्त्र की बात मानता है, तो नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आज के ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं है, इनको कुछ लेना देना नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है, केवल मात्र नाम के। और जो लोग लेते हैं वो भी पागल। मेरी माँ को क्यों करवाना था, जब 1 मिनट में उतार के ही फेंक दिया, कुछ लेना देना नहीं, अपने 500 रुपये उल्टा नुकसान किया। नहीं कराती उससे अच्छा था। अपने कंजूस, बहुत कंजूस माता, किंतु तब भी 500 रुपये तब भी दे दिए। किस लिए दिए? पागल बनी, 500 रुपये लॉस कर लिया। हुआ ना? नहीं। इसी प्रकार का ये संस्कार ऐसे वाले सारे, उनका जो मूल्य होता था उसका मूल्य अभी कुछ भी नहीं रह गया। कराओ नहीं कराओ बेकार की बात हो, कुछ नहीं होता उससे। अब उसके बाद में दूसरा आता है पंच संस्कार। अब ये पंच संस्कार गुरु ऐसे देते हैं शिष्य को जिसका संबंध उसकी आत्मा के साथ में है। उसकी आत्मा का उत्थान होगा, आत्मा का कल्याण होगा, वो उसको उस प्रकार के पथ पर चलाना प्रारंभ करेंगे जिससे कि उसकी आत्मा वास्तविक रूप में जगत से मुक्त होकर के भगवान के धाम में प्रवेश करेगी। इस प्रकार का ये गुरु जो हैं ये ऐसे ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी होंगे, इतना पवित्र चरित्र होंगे, मिथ्या बिल्कुल बोलने वाले नहीं होंगे, कुछ छिपाने वाले नहीं होंगे, जगत की किसी वस्तु के कारण किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। केवल मात्र भगवान की प्रसन्नता, उनकी सेवा के लिए, इस शिष्य के उद्धार के लिए, मंगल के लिए, उसको सत्य मार्ग पर चलाने के लिए उसकी सहायता कर देंगे। बहुत बड़े दाता, बहुत बड़े दानी कहलाएंगे। ये ऐसे वाले होते, किंतु अभी उसमें भी भेजाल है, उसमें भी बहुत गड़बड़ है। ये वाले गुरु भी जिनको संस्कार देने होते हैं पंच संस्कार, अब ये संस्कार है आत्मा से संबंधित। ये संस्कार साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। ये संस्कार कोई बहुत बड़ा महत्व पुरुष, भगवद पार्षद, भगवान का बहुत बड़ा कृपा पात्र, जिसका आत्मा को देखने का, आत्माओं को देखने का, परमात्मा को देखने का, भगवान के साथ में संबंध का, सेवा करने का पूरा सारा कुछ उसके लिए क्या है, उसकी उसमें एक्सेस है। वो सब चीज में एंटर कर सकता है, सब चीज प्राप्त कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो पंच संस्कार देते हैं। किंतु अभी पंच संस्कार देने वाले लोगों की भी अभी कलयुग के कारण कहो, काल के कारण कहो, हमारे अपने लोगों के दुर्भाग्य के कारण कहो, ऐसे वाले हजारों गुरु जो पंच संस्कार देते हैं, किंतु उन संस्कारों का भी कोई मूल्य नहीं रहता। ना तो किसी के जीवन में परिवर्तन आता, ना गुरु को उससे कोई लेना देना, ना शिष्य को भी कोई लेना देना। जैसे मेरी माँ शिष्या बनी और पंडित जी बने गुरु, बीच में उल्टा हमारे को भी डाल दिया, तो सारे ही पागल, पागलों वाला खेल। वो जनेऊ दे रहा है, ये फेंक रहा है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, एक शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कथा सुनाते थे कि एक बच्चा वो क्या कर रहा है, उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया, बहुत छोटा सा, मिट्टी का तवा बनाया, मिट्टी का आटा बनाया, मिट्टी की गोलियां बनाई, मिट्टी का बेलन और चकला बनाया, उसी के ऊपर रोटी बना रहा है मिट्टी वाली। उसी मिट्टी की रोटी को मिट्टी वाले तवे पर डाल दिया, मिट्टी की लकड़ी बना करके चूल्हे में दे दी। वो गर्म, शिला स्वामी महाराज जी बता रहे, शिला स्वामी महाराज जी कह रहे मैं और मेरी बहन ऐसे खेलते थे, तो उसने क्या किया, रोटी बना दी। अब वो कह रहे हैं मेरे को जल्दी रोटी दे, भूख लगी है बड़ी तेज। तो वो कह रहे हैं कि अभी रोटी रुक जाए 1 सेकंड, अभी ठीक से बनने तो दे। उसने ठीक से रोटी बन गई, अब हाँ बन गई, ले फटाफट पकड़ लिया, एकदम से फेंक दिया, बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। और उसके बाद में फिर क्या किया, हाँ अब ठंडी हो गई, अब लेके खा लेता हूँ, एक और दे दे, भूख लगी है बड़ी तेज, अभी पेट नहीं भरा। तो जैसे वो खेलते हैं, ये इससे पेट भरेगा, रोटी मिलेगी, रोटी बन रही है सचमुच में, कुछ हो भी रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे मेरी माँ, वो पंडित और मैं, वो जनेऊ दे रहे हैं, ये कह रही है जनेऊ दे दो, इसका संस्कार हो जाएगा, बाद में तो विवाह करेंगे, जनेऊ पहन लो, पहन लिया, अब इसको पैसे दे दो, पैसे दे दिए, अब तुम जाओ, तुम्हें जो करना कर ले। ये क्या संस्कार हुआ? रोटी खाई, पेट भरेगा,
कुछ भी होएगा? परिवर्तन होएगा? कुछ नहीं होएगा। इसीलिए पंच संस्कार जो गुरु देते थे, वो पंच संस्कारों का केवल अभी नाम बता देता हूँ, कल इसको और आगे सुनेंगे अच्छे से। उस 5 संस्कार में बोला जो आचार्य देते हैं, जो आत्मा से संबंधित, जो कि रामानुजाचार्य जी को मिले और उन्होंने आगे सबको दिए, उन 5 संस्कारों का नाम है, पहले का नाम थाप, दूसरे का नाम पुंड्र, तीसरे का नाम ही है नाम, चौथे का मंत्र और 5वें का याग। ये 5 मंत्र दिए। पहला मंत्र थाप। थाप का मतलब क्या होता था? ठप्पा लगाना। ठप्पा लगाना। जिसको वो संस्कार देंगे उसको 2 ठप्पे लगाते थे। किस चीज के? एक लगाते हैं भगवान का चक्र, वो लोग लगाते हैं क्योंकि वो लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक। नारायण के हाथ में क्या रहता है? एक तरफ रहता है चक्र और दूसरी तरफ क्या लगाया? दूसरी तरफ लगाया उन्होंने, ना शंख नहीं लगाते, ऐसे नहीं बोलो। एक तरफ चक्र है और दूसरी तरफ वाला नाम जो है मैंने लिखा था, किंतु अभी कहाँ पर, हाँ, दूसरी तरफ लगाते हैं याग। इसका मतलब क्या होता है? एक तरफ ऐसे चांदी का बना हुआ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारी स्टैंप होती है ना, हमारी ट्रस्ट की, विश्व चैतन्य वाणी की अथवा किसी और ट्रस्ट की, जैसे भी स्टैंप बनाते हैं ना, ऐसे इंक में लेंगे, फिर कहाँ लगा देंगे? कागज के ऊपर लगा देंगे। उसी प्रकार से थाप का मतलब होता था चांदी का बना हुआ ऐसा वाला यंत्र जिसके ऊपर क्या बना हुआ है? चक्र बना हुआ है। उस चांदी वाले को फिर अग्नि के ऊपर ताप दे देंगे, वो एकदम से कैसे हो जाएगा? बहुत गर्म। और वो एकदम से गर्म होने के बाद में उसको एकदम से क्या करेंगे? शिष्य के हाथ के ऊपर लगाएंगे और वो फिर क्या करेगा? क्योंकि गर्म है बहुत अधिक, स्किन को वो ऐसे वाला इफेक्टेड करेगा कि उसमें वो सब समय के लिए छाप छप जाएगी। इसलिए द्वारिका में भी अलग प्रकार के लोग ऐसे वाली छाप पहले देते थे, अब देते होंगे, हम तो गए, में पता चला नहीं। राधिका के पति, ठीक है, श्री संप्रदाय में उनके बने हुए ना। हाँ, तो ये हमारे महेश्वरी प्रभु, इनके दामाद जो हैं, इनके जो दामाद को हिंदी में क्या कहते हैं? जमाता। इनके जो जमाता हैं उनके बने हुए, क्योंकि उन्होंने दीक्षा लिया श्री संप्रदाय से। तो वो चांदी के स्टैंप बनी हुई, उसमें एक तरफ क्या बना रहेगा? उसके ऊपर लगेगा चक्र। तो वो चक्र का स्टैंप लगाएगा गुरु सबसे पहले ऐसे वाले शिष्य को जो शरणागत होकर के आ गया, वो कह रहा है मैं दीक्षा लूंगा, वो कह रहा है मैं लक्ष्मी नारायण का भक्त बनूंगा, आपका भक्त, आपके सेवक बनूंगा, मेरे को आप अलाउ करो। तो फिर उसको क्या करेंगे? वो चांदी वाला वो लेकर के ताप कर करके उसको देंगे, जिसको स्वीकार करेंगे। एक तरफ कौन से? एक उसके राइट हैंड में उसको लगाएंगे चक्र। राइट हैंड मतलब जिससे लिखते हैं, सीधा हाथ, सीधे हाथ में उसके, क्योंकि भगवान के सीधे हाथ में चक्र, तो इसीलिए उसको इस हाथ पे क्या रहेगा? चक्र का चिन्ह बनाएंगे, इसको कहते थाप। और दूसरी तरफ जो होगा वो ऐसे वाला यज्ञ करते हुए, यज्ञ में से जो अग्नि निकलती है उसकी जो शिखाएं दिखाई देती हैं, उस स्टैंप के ऊपर वैसे यज्ञ वाला पात्र, उसमें लकड़ियां, उसमें अग्नि निकल रही है, ऐसे वाला दिखलाई देगा। वो दूसरी तरफ उसके उल्टे हाथ की तरफ वो वाला चिन्ह बना देंगे। इसका नाम क्या हो जाता? थाप। ये है पहला संस्कार, जिसके द्वारा अब आपको देखने मात्र से ही पता चलेगा कि आप कौन हैं? श्री संप्रदाय से दीक्षित वैष्णव है। ये थाप लगा दी, पहला। दूसरा बताया पुंड्र। पुंड्र का मतलब तिलक। 12 अंगों में गुरु क्या करेंगे? तिलक लगाना उसको बतलाएंगे, उसको मंत्र बतलाएंगे कि जब मस्तक पे तिलक लगाओगे तब यहाँ पर बोलोगे ओम केशवाय नमः। फिर जब नाभि से ऊपर लगाओगे तब क्या बोलोगे? ओम नारायणाय नमः। फिर जब वक्ष स्थल पर लगाओगे फिर क्या बोलोगे? ओम माधवाय नमः। ऐसे करके जो ये 12 तिलक कहाँ कहाँ लगाने और
उसमें जो तिलक जो रामानुज संप्रदाय लगाते हैं, इसमें जो ये 2 लाइनें होंगी सफ़ेद रंग की, इसका अर्थ होगा कि ये भगवान नारायण हैं। इसके बीच में जो लाल रंग की लाइन खींच दोगे, इसका अर्थ होगा ये लक्ष्मी जी हैं, ये सर्व सौभाग्यशालिनी, सर्व सेवा प्रदान करने वाली, ये जो हैं भगवान नारायण। इस प्रकार से अपने 12 अंगों पर नारायण को ही सब समय अपना रक्षा कवच, कि वही मेरी रक्षा करने वाले, वही मेरे आराध्य, उन्हीं से मेरा परिचय, वही मेरे प्रभु, मैं उनका नित्य दास। ये दूसरा संस्कार देंगे जिसका नाम होगा पुंड्र। पुंड्र मतलब ऊपर की ओर जाने वाले तिलक, इस तरफ जाने वाले नहीं। ये दूसरा संस्कार देंगे पुंड्र। तीसरा नाम, आज से तुम्हारा नाम क्या है? पहले तुम्हारा नाम था लक्ष्मण देशिक, आज से तुम्हारा नाम होगा रामानुज दास। दास शब्द उनके नाम के साथ में लगाएंगे, जो भी नाम देंगे भगवान से, भगवान के परिकरों से, धाम से संबंधित नाम देंगे और उसके साथ में क्या करेंगे, उसका दास शब्द सब समय लगेगा कि आज से तुम ये अवश्य ही धारण करोगे कि तुम कौन हो, दास, और प्रभु हैं वो नित्य काल के लिए। तो तुम्हारा ये तीसरा संस्कार, पंच संस्कार में नाम देंगे। चौथा देंगे मंत्र, कान में मंत्र बोलेंगे। कौन सा मंत्र? 2 मंत्र बतलाएंगे। एक मंत्र जो 24 घंटे में से जब कभी जप कर सकते हो, और दूसरा मंत्र बतलाएंगे जो 3 संध्याओं में जप करना है। तो वो जो मंत्र देना, उसका नाम चौथा संस्कार। और 5वां याग, उसको सिखलाएंगे कि तुम्हें स्नान कैसे करना, तुमने वस्त्र कैसे स्वच्छ वाले धारण करने, प्रसाद किसको कहते हैं, भोग किसको कहते हैं, अमनिया किसको कहते हैं, पवित्रता से कैसे रहा जाता है, झूठ बोलना निषेध है और चोरी करना निषेध है, ये खाना निषेध है, ये खाना ये नहीं खाना, भोग कैसे निवेदन करना, भगवान को स्नान कैसे कराना, भगवान का उत्सव कैसे मनाना, प्रार्थना कौन कौन सी करनी, कौन कौन प्रमाणिक साधु हैं, कौन से शास्त्र को मानना, कौन सी वाणी को लेना, नित्य प्रति कैसे क्या करना। तुम्हारे जीवन में आज से ये सारा परिवर्तन पूर्ण रूप में होना चाहिए। तुम अब क्या करोगे, इस प्रकार की क्रिया करोगे, नित्य प्रति भगवान के लिए समय निकालोगे और सारे चीज़ों को कम समय दोगे। तुम्हारे को आज से क्या करना है, नियम पूर्वक ही भगवान की शरण लेनी। बाकी सारी चीज़ें अनित्य हैं, वही नित्य वस्तु, नित्य क्रिया को कभी छोड़ना नहीं। शरीर को धारण करने के लिए जिन जिन सारी वस्तुओं की आवश्यकता होगी वो करना। संसार को अपने बहुत बड़ा बनाना नहीं, उस जंजाल में फंसना नहीं। कार्य ऐसे वाला करना जो शास्त्र के द्वारा स्वीकृत हो। कोई भी मांस बेचने का काम भी नहीं करना, झूठा शपथ कभी खाना नहीं, दिन में ये नहीं करना, रात में ये नहीं करना। विवाह करोगे वैदिक रीति से करना, जिस प्रकार से बतलाया उस प्रकार का स्त्री के साथ में संबंध रखना। आसक्त मत बनना। भोगी व्यक्ति भगवान का सेवा नहीं कर सकता, भगवान कभी मिलेंगे नहीं। नहीं तो तुम्हारे को जो सारे संस्कार मैंने तुम्हारे पहले 4 किए हैं, उन चारों का वो विफल चले जाएंगे। तुम्हारे को तो दोष लगेगा, हानि होएगी, मेरे को भी हानि होएगी। इसलिए तुम क्या करना, आज से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ दिन है। तुमने श्रेष्ठ वस्तु की तरफ यात्रा प्रारंभ की है। अच्छे दृढ़ निश्चय के साथ में, संकल्प के साथ में आगे चलना, कमजोर पड़ना नहीं। हम सब समय तुम्हारे साथ में हैं। इस प्रकार से अगर मैं इस जगत से चला भी जाऊंगा तब भी मैं तुम्हारा दायित्व लेता हूँ। मैं तुम्हारे को भगवान के पास लेकर के चलूंगा। कंडीशन जो जो कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुन करके अच्छी तरह से, प्राण जब तक नहीं जाए, मेरे वचनों का सब समय पालन करना। ये जो सारी चीज अच्छी तरह से समझा देते, जितना समय उसमें लगता है, ये 2 मिनट का काम नहीं है,
2 मिनट का काम नहीं है। तो जितने समय में ये सारा कुछ समझा देते अच्छी तरह से, तब बोलते हैं इस बच्चे का 5वां संस्कार भी हो गया है। इसका नाम क्या है? याग। तो इस प्रकार से गुरु क्या करते हैं? 5 संस्कार देते हैं। पहले का नाम क्या बता दिया? थाप। दूसरे का नाम पुंड्र। तीसरे का नाम ही भगवत दास्य सूचक नाम। चौथे का नाम मंत्र। और 5वें का नाम याग। तो ये 5 चीजें जब बतला देते हैं तब बोलते हैं इसका क्या हो गया? अभी दीक्षा हुआ। प्रारंभ कहाँ से बता दिया? थाप से अथवा पुंड्र से, किसी भी तरह से किसी का प्रारंभ हो जाता पहले। किंतु जब ये वास्तविक रूप में प्रमाणिक भगवद भक्त से जब ये हो जाता है तब इसको बोलते हैं इस व्यक्ति का क्या हो गया? 5 संस्कार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।